नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ताज केयर इंस्टीट्यूट में। आज हम फोर्थ ग्रेड के जो पेपर हुए हैं, तीन शिफ्ट के तीन दिन के जो आपके 6 शिफ्ट के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे और ज्योग्राफी संबंध जितने भी प्रश्न होंगे इसमें आपके करेंगे। तो आज हम 19 तारीख का जो पहला शिफ्ट है उसको हम लेते हैं। पहले देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग है। तो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी। तो देखिए, 1070 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 1270 किलोमीटर या फिर 1170 किलोमीटर। तो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसी कुल लंबाई जो है वो कितनी आपकी 1070 किलोमीटर है। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा जो है, अंतरराष्ट्रीय रेखा जो है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो देखिए, इसमें कौन कौन आएगा, यानी कि 7.8% है, 10.4% है, या 14.1% है, 5.3% है। तो देखो, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्र कितना परसेंट है? तो ये होगा आपका 10.4% जो है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? तो देखो, राजस्थान 2011 की पूछ रहा है और राजस्थान का कौन सा शहरी लिंगानुपात जो है कितना होगा। तो इस पर देखो कितना है कि 928 महिला है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर, 933 महिला है प्रति 1000 पुरुषों पर, या 943 महिला है प्रति 1000 पुरुषों पर, या 914 महिला है प्रति 1000 पुरुषों पर। तो यहाँ पर 2011 के जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात जो है वो कितना होगा, यानी कि यहाँ पर आपका 914 महिला है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर। तो यहाँ सही जो आंसर होगा डी नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? तो लूणी नदी जो है इसका मुहाना कहाँ होगा? हिंद महासागर में, चंबल में, कचका में, या फिर बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो लूणी नदी जो है ये नाग पहाड़ियां है, नाग पहाड़ियां है आपके अजमेर में, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। और अजमेर से ये नदी जो है ये आपके नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर होते हुए ये नदी कहाँ जाती है आपकी? ये नदी जाती है कचका रण में। ठीक है, यानी कि नदी जो है अजमेर, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, और अंतिम जो होगा वो क्या होगा? कचका रण है। तो मुहाना है इसका कहां पर होगा? कचका रण है। ठीक है, तो अंततः लूणी नदी जो है कहां जाती है आपके? ये जाती है आपकी कचका रण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल या फिर जोन का मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, तो यहां पर उत्तर पश्चिम रेल जोन की बात करें तो ये किस में है? देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 आपके रेल जोन है, 2 रेल जोन है और 5 मंडल है। ठीक है, जो आपका पहला जोन है, पहला जो रेल जोन है पहला जो रेल जोन है ये है आपका उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। और उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जो है इसका जो मुख्यालय है
इसका मुख्यालय है आपके जयपुर में, इसका मुख्यालय है जयपुर में है। और जो दूसरा जो रेल जोन है, दूसरा जो रेल जोन है ये है आपका पश्चिम मध्य रेल जोन, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है जबलपुर, जो कि कहां पड़ता है, एमपी में। ठीक है, तो यहां पर जो भारत का जो उत्तर पश्चिम रेल जोन, रेल मंडल जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है आपका, यहां होगा आपका जयपुर। सही आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाती है आपकी जयसमंद जो झील है, ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर पंच गौरव के लिए जो जयपुर जिले का जो स्थान है वो कौन सा आपका, ये हो जाएगा आपका आमेर दुर्ग जो है, ये प्रतिनिधित्व करने के लिए इसको चुना गया है। तो यहाँ पर 1 नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 8, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम जो दर्ज की गई है वो कौन सा जिला होगा, ये जिला हो जाता है आपका धौलपुर। यानी कि यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी आपकी, ये है आपका 846 प्रति 1000 पर कितना आपका 846 है, यानी कि वो जिला कौन सा हो जाएगा आपका धौलपुर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के देश में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान के किस जिले में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये होगा आपका सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जो आपका पाली क्षेत्र है, ठीक है, पाली क्षेत्र में यहाँ पर घड़ियाल पालन केंद्र की स्थापना की जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाता है, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो अगस्त्यमाला जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहां पर आपके, ये है आपके केरल में। वैसे तो केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा जाएगा आपका, यहाँ पर केरल आपका सही हो जाता है। ठीक है, और भारत में वर्तमान में देखें तो कितने आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। राजस्थान में वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर आपके केरल में है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, या राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश। तो देखिए भारत में जो आपकी अरावली जो है उसकी अगर हम बात करें तो भारत में अरावली जो है ये दिल्ली से प्रारंभ होती है। ये प्रारंभ कहां से होता है, इसका दिल्ली से इसका प्रारंभ होता है। दिल्ली के बाद इसका थोड़ा सा विस्तार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात, इनमें अरावली का विस्तार पाया जाता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार देखें
तो इसमें एक तो आपका राजस्थान है, दिल्ली है और एक आपका गुजरात। ठीक है, इन राजस्थान, दिल्ली और एक आपका गुजरात। तो ये आपके बी नंबर यहां पर आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 12, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर? आपके डबोक। डबोक कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपके उदयपुर में। ठीक है, तो उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर थोड़ा सा दूर है डबोक। तो यहाँ पर आपका महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये एक नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? ठीक है, यानी कि वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया या जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो यहां पर कौन होगा? यहां पर हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह, जो है इनको जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बी यहां पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 14, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। घटा है, उतना ही रहा है, बढ़ा है या किसी भी तरीके से कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो पिछले जनगणना के अनुसार 2011 के जो जनगणना जो है, इसमें जो है क्या है, जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? आपका बड़ा है। यानी 2011 के अनुसार अगर देखें, 2011 के अनुसार देखें तो कितना है आपका? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जबकि 2001 के अनुसार कितना था? 2001 के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था ये कितना था? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो 2001 की अपेक्षा 2011 में क्या हुआ? आपका जनसंख्या घनत्व बढ़ा। तो यहां पर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, यानी कि सी सही हो जाएगा, बड़ा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो गंभीर की सहायक नदी कौन सी है? देखो, काली सिंध की बात करें तो काली सिंध तो किसके सहायक है भाई? तो काली सिंध तो है आपकी चंबल की सहायक। सहसा नदी जो है ये गंभीर की सहायक है, यह गंभीर की सहायक है। सोगड़ी नदी जो है ये लूणी की सहायक है और मोरेल जो है ये बनास की सहायक है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी पूछा है? गंभीर नदी के सहायक है। तो कौन होगा? सहसा नदी जो है गंभीर की सहायक नदी है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है? तो राजस्थान का जो झालरा पाटन है, यानी कि झालावाड़ में जो झालरा पाटन पड़ता है, इसको घंटियों का शहर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, तो कौन सा जो है मिट्टी का क्षरण का नहीं माना जाता? कि अधिक मृदा लवणता, मृदा अपरदन में बढ़ोतरी, उच्च रासायनिक विषाक्तता या अधिक ह्यूमस मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक ह्यूमस की मात्रा जो है यह मृदा अपरदन का लक्षण नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को लाभ पहुंचाती है। तो जो सिद्धमुख परियोजना जो है ये राजस्थान के किन किन जिलों को लाभ पहुंचाती है? तो जैसे जोधपुर और पाली है, कोटा और झालावाड़ है, टोंक और बूंदी है, टोंक बूंदी है, हनुमानगढ़ और चूरू है। ठीक है, तो सिद्धमुख जो नहर परियोजना जो है ये आपके हनुमानगढ़ और चूरू इन जिलों को लाभ पहुंचाती है। तो यहाँ पर डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से
राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक रही? ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर रही वो किस में रही आपके? ये है आपका बी, सीकर में सबसे अधिक साक्षरता दर रही 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो सीता माता अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं तो बीकानेर और नागौर, अलवर और भरतपुर, सीकर और झुंझुनू, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो सीता माता अभ्यारण्य जो है वो कहां पर? आपके प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो यहां पर डी आपका सही हो जाता है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में या क्षेत्र की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम है? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। तो सबसे कम जो वनावरण है वो कहां पर है आपके? तो ये है आपके चूरू में, जैसलमेर में, अजमेर में या फिर आपके भीलवाड़ा में। तो सबसे कम वनावरण जो मिलेगा आपको वो मिलेगा आपके चूरू के अंदर। ठीक है, यानी कि जो 18वीं वन रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग देखें तो चूरू में 62.73 वर्ग किलोमीटर वनावरण पाया जाता है, जो कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे कम है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि चूरू सही हो जाता है।